अब हमारे पास कहता है जी डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं इनको एक्सप्लेन करें। अब जैसा कि हम ये वाले लेक्चर में बच्चों ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, तो अब हमारे लिए ये एयर कॉलम को समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले एयर कॉलम को हम ये भी बोलते हैं कि ये ऑर्गन पाइप होता है। ये क्या होता है? एक ऑर्गन पाइप होता है। कहता है एक ऐसा ऑर्गन पाइप, ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। जिस तरह आप वो फ्लूइड नहीं देखते, बाजा हो गया, बांसुरी होगी जिसमें वो छोटे छोटे सुराख हुए होते हैं, वैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना विंड इंस्ट्रूमेंट, उनको हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं। कहता है कि ये लॉन्ग ट्यूब होती है इनमें। ये किस पे मुश्तमिल होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब। और इसको क्या हो गया? अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब इन विच एयर इज फोर्स्ड फ्रॉम वन एंड एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। इसका मतलब ये है कि देखें, सपोज करें यहाँ पे आपका मुंह है, ये आपका ब्यूटीफुल सा मुंह है, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से आपने साउंड भेजी है और ये आगे वो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऐसे, ठीक है। अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है ऐसे, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी हुए हैं, यहाँ से आप अपनी उंगलियों से इसके ऊपर जो है ना पंगे लेते रहते हैं। अच्छा, तो वो कहता है कि ऐसी लॉन्ग ट्यूब जिसके अंदर एयर को एक साइड से फोर्स किया जाता है और उसके अंदर की एयर जब वाइब्रेट करती है तो उससे हमें क्या मिलती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। कहता है ये जो ऑर्गन पाइप होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड पाइप, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड पाइप ऐसा होगा, ऐसा पाइप जो एक एंड से क्लोज हो। अगर दोनों एंड से क्लोज हो जाएगा तो चर्सियो वेव कहां से भेजोगे? बताओ मुझे, साउंड कहां से भेजोगे? तो एक एंड से क्लोज होगा ना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है इसका मतलब होता है बच्चों वो दोनों एंड से ओपन है। तो ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन होगा तो इसमें वेव्स कुछ ऐसे ट्रेवल किया करेंगी। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज्ड होगा तो वेव्स कुछ ऐसे ऐसे झूले लाल मस्त कलंदर ऐसे ऐसे किया करेंगी, ठीक है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, यहां तक पता चल गया सबको? डन बच्चों, डन। ये याद हो जाएगा, ऐसे ही पेपर में लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया जी ओपन ऑर्गन पाइप। अब हम पहले ओपन ऑर्गन पाइप को जलील करेंगे। देखें, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो याद रखिएगा एट ओपन एंड, एट ओपन एंड, एट ओपन एंड में ऊपर लिख रहा हूं देयर इज ऑलवेज एंटी नोड। बच्चों एट ओपन एंड देयर इज ऑलवेज एंटी नोड, ए एन स्टैंड्स फॉर एंटी नोड है। इस बात का क्या मतलब है? ये देखें, ये एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे, क्योंकि देखें ओपन एंड पे एयर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इधर जो वेव्स होंगी उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ये, तो ये ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो पहले फर्स्ट हार्मोनिक में, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इसमें कितने नोड बने हैं? देयर इज वन नोड एंड टू एंटी नोड। तो एक बात तो ये डन होगी कि यहाँ पे दो एंटी नोड्स हैं और एक नोड है। अच्छा, अब इसकी इसकी लेंथ कितनी होगी? सबसे पहले सेम वही काम जिस तरह वहां पे करके आए हैं ना हम। सबसे पहले मुझे बताएं लेंथ कितनी होगी। इस केस में लेंथ होगी, देखें यहां से यहां तक, अब एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। ये डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 4 होता है। तो हम कहेंगे लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4। तो बताओ बच्चों, फिर L इज इक्वल टू आ गया ना लैम्डा बाय 2 दोबारा से। और इस लैम्डा के साथ 1 1 लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा पहला केस है, फर्स्ट हार्मोनिक है। और यहां से दूसरा स्टेप हमने क्या किया था? फिर लैम्डा 1 निकाला था, तो लैम्डा 1 आ गया था 2L के बराबर। फिर हमारे पास तीसरा केस क्या था? F1 निकालें। F1 बराबर था V ओवर लैम्डा 1 के। तो लैम्डा 1 किसके बराबर होता है? 2L के बराबर होता है। तो लो जी, इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V ओवर 2L आ गई है। इसको पैक कर लें और शार्पर को डबल कर लें, तो F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L आ गया। तो देखें, मुझे ये बताएं, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला, मजे की बात ये देखें, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला जो केस है इसमें भी लैम्डा 1 किसके बराबर आया था? देखें 2L के बराबर। तो आपको एक 2 नंबर बात बता दूं, ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दोनों के केसेस सेम होते हैं। बात ही खत्म, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों दूसरा, अब यहां पर देखें, यहां पर आप देखें ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड, ये तीसरा एंटी नोड, जबकि नोड यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स, ठीक है। एक बात तो ये। अच्छा, अब मजे की बात ये सुने, बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे लूप कैसे देखें? ऊपर वाली डायग्राम में देखें, पहले फर्स्ट वाली डायग्राम में, इसमें देखें आधा लूप ये और आधा लूप ये मिलके, तो आधा आधा मिलके एक पूरा लूप बन गया ना ऊपर। नीचे एक लूप पूरा ये बन गया और आधा ये और आधा ये, तो बताएं मिलके अभी 2 लूप बन गए ना। तो इसलिए हम इसको सेकंड हार्मोनिक बोल देंगे, ठीक हो गया। तो इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि अब मजबूरी है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, तो इसलिए हम एंटी नोड से शुरू कर रहे हैं। अब बताएं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 4। मगर ये वाला कितना होगा? लैम्डा बाय 2। ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, और ये भी कितना होगा? लैम्डा बाय 4।
तो अब की बार बताएं जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4, मगर अब लेमडा के साथ 2 आएगा क्योंकि दूसरा केस है। अच्छा तो L इज इक्वल टू, अब नीचे तो आपको पता है 4 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4 लेमडा 2 आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना मेरा ख्याल है। तो लो जी L इज इक्वल टू लेमडा 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि अब की बार लेमडा 2 जो आया है वो L के बराबर ही आया है, और वहां पर भी बच्चों आपको पता है यही काम हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद, अच्छा अब इसके बाद L2 हमारे पास लेमडा 2 बराबर आया है L के। उसके बाद बच्चों अब आएगा हमारे पास क्या, F2। F2 किसके बराबर होता है, V ओवर लेमडा 2 के। अब लेमडा 2 किसके बराबर है, L के बराबर है। तो लो जी बच्चों अब हमारे पास F2, दोबारा से वही काम किया हमने। हमने क्या काम किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो F2 बराबर आ गया 2F1 के। तो लो जी दूसरे केस में F2 जो है वो 2F1 के बराबर है। नाउ आवर थर्ड केस इज, हाँ जी ये एंटी नोड है, 1 2 3 4 एंटी नोड है, और कितने नोड है, 1 2 3 नोड है। तो बच्चों देयर आर 3 नोड्स एंड 4 एंटी नोड। तो अब ये डिस्टेंस लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 2, ये भी लेमडा बाई 2 और ये लेमडा बाई 4। तो ज़रा मुझे बताएं जब मैं इनको ऐड करूंगा, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4, ठीक है। तो अब हम जब एलसीएम लेंगे, अब जब हम बच्चों एलसीएम लेंगे तो अब हमारे पास एलसीएम किसके बराबर आएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर 6 लेमडा आएगा। बच्चों ऊपर क्या आएगा, 6 लेमडा, और अब की बार लेमडा के साथ 3 आएगा। अच्छा जी अब की बार लेमडा के साथ 3 आएगा क्योंकि अब हमारा तीसरा केस है, ठीक है। और ये अब देखें ये बराबर आ जाएगा 3 लेमडा बाय 2, ऐसे ही है। तो चलिए बताएं यहां से लेमडा 3 किसके बराबर आएगा, लेमडा 3 बराबर आ जाएगा 2L/3। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं पिछले टॉपिक में भी, ठीक है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और अब की बार F3 बराबर आएगा V ओवर लेमडा 3, और लेमडा 3 कितना है 2L/3, तो वो 3 जब ऊपर चला जाएगा तो F3 बराबर आ जाएगा 3F1 के। तो लो जी बच्चों ये हमारे पास F3 आया जो कि 3F1 के बराबर आ गया है। इसी तरह मुझे बताएं एंड सो ऑन Fn आएगा, और Fn बराबर आ जाएगा NF1 के, और सेम वही बात यहाँ पे भी कि n की जगह पे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा बिल्कुल। आप अगर देखें ना तो ये सारा केस ये स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला ही है सारा, ठीक है। F1 2 F1 3 F1 ये सारी सीरीज इसमें भी बनेगी। ओके बच्चों डन, ओपन ऑर्गन पाइप ओके हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट ओवर इज ओवर नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोज्ड पाइप। अच्छा अब क्लोज्ड पाइप क्या होता है, क्लोज्ड पाइप जो एक एंड से क्लोज हो। तो आप देख सकते हैं एक एंड से ये क्लोज है और एक एंड से ओपन है, तो ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है और क्लोज्ड एंड पे नोड बनता है। तो ये बताएं टोटल लेंथ अब किसकी कितनी होगी। तो ये एक, ये देखें ये आपको जो एक ऐसे लूप सा नजर आ रहा है, ये इसमें अभी याद रखें आधा लूप बनता है, मजबूरी है क्योंकि एंटी नोड है, उसके बाद आगे फौरन नोड आ गया, ठीक हो गया। तो अब याद रखिएगा बच्चों हमारे पास मूसा के नाम से जो भी बच्चा है पुत्र, जरा आप अपनी वीडियो को क्लोज ही रखें, ठीक है। वो आप इसकी सेटिंग करें इसको जरा सही तरह से, वीडियो की ऑप्शन आ रही होती है, वीडियो क्लोज रखें। अच्छा इसके बाद अब आप लोग देखें बच्चों एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है, बताएं ये लेमडा बाय 4 नहीं होता। तो पहले केस में L इज इक्वल टू लेमडा बाय 4 आ गया, और लेमडा के साथ 1 आएगा क्योंकि पहला केस है। तो यहां से लेमडा 1 किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा 1 बराबर आ जाएगा 4L के। लेमडा 1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 4L के। और अब बताएं F1 किसके बराबर आएगा, V ओवर लेमडा 1, और लेमडा 1 कितना है 4L। तो लो जी इधर F1 जो है वो V ओवर 4L आया है, F1 किसके बराबर आ गया, V ओवर 4L। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V ओवर 4L आ गई। अच्छा अब दूसरा केस है, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप लोग अच्छा यहाँ पे मजे की बात, एक ही नोड था और एक ही एंटी नोड था। अच्छा यहाँ पर अब देखें 2 नोड है और 2 ही एंटी नोड है, एक एंटी नोड ये और एक एंटी नोड ये, तो 2 नोड 2 ही एंटी नोड। अच्छा अब लेंथ कितनी आएगी, अब लेंथ में देखें यहाँ तक का कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 4, और ये कितना हो जाएगा लेमडा बाय 2। तो हम कह सकते हैं लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 2। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 लेमडा, और लेमडा के साथ अब 2 आएगा क्योंकि हमारा ये दूसरा केस है। तो लेमडा 2 बराबर आ जाएगा 4L डिवाइडेड बाय 3, ये लेमडा 2 आ गया।
तो बच्चों बताओ F2 किसके बराबर आएगा, V ओवर लेमडा टू, लेमडा टू की जगह पे 4L/3, 3 ऊपर चला गया तो F2 बराबर आएगा 3 इंटू V ओवर 4L। तो ज़रा मुझे बताएं अब की बार F2 कितना आ गया, F2 बराबर आ गया है 3F1 के। तो लो जी, अब ये सीरीज जो है ना उन सबसे थोड़ी डिफरेंट हुई है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी तरतीब अब इसकी चेंज हुई है, यहाँ पे F2 3F1 आया है, बाकी पहले दोनों कर करके थक गए हम। अच्छा, अब तीसरे केस में देखें 3 नोड 3 ही एंटी नोड। तो एक बात याद रखें, जितने नोड बनते हैं उतने ही एंटी नोड बनते हैं। ओके, अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखें, अब हम लेंथ निकालेंगे जब, तो ये देखें ये पहला λ/4, ये λ/2 और ये λ/2, तो अब आएगा λ/4, मगर तीसरा केस है 3 लगा देंगे, λ/2 प्लस λ/2। तो बताएं जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 λ/4। तो यहाँ से λ3 किसके बराबर आ जाएगा, λ3 बराबर आ जाएगा 4L/5 के। और जब हम F3 निकालेंगे तो F3 बराबर आएगा V ओवर λ3 की जगह पे 4L/5, ये 5 ऊपर चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 5 ऊपर चला गया तो 5 इंटू V ओवर 4L आ गया। ओके, तो लो बच्चों अब की बार F3 बराबर आ गया 5F1 के। यानी अब आप यहां पर एक चीज पे गौर कर सकते हैं कि इस केस में यहां पे मैं ऊपर रिजल्ट लिख रहा हूं कि हमारे पास जो Fn है वो NF1 तो आया है, मगर यहां पे जो n है ना बच्चों, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है यहां पे सीरीज बन रही है F1, फिर 3F1, फिर 5F1, फिर 7F1 एंड सो ऑन। यानी कि यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स आ रहे हैं, हम कह सकते हैं ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। यानी F1 के साथ सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। कौन से नंबर्स आ रहे हैं बच्चों, ओड नंबर्स आ रहे हैं। तो जबकि यहां पर क्या था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इसमें तमाम हार्मोनिक्स प्रेजेंट थे, 1B 2B 3B, जबकि इसमें सिर्फ ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो बताएं फिर कौन अमीर हुआ बच्चों, इसका मतलब है ये चर्सी बेचारा पुअर होता है, ये गरीब होता है हार्मोनिक्स में, जबकि इसके पास सब कुछ है, ये क्या होता है, अमीर होता है, ये रिचर इन हार्मोनिक्स होता है। ओके, और फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, यहां पर अगर आप लोग गौर से देखें ना, इसको मैं जरा डिफरेंट कलर से लिखता हूं, ए पर्पल से लिखते हैं। ये देखें इधर मेरी बात सुने, ये जो है ना बच्चों, कितने नोड थे आप देखें, एक नोड 2 एंटी नोड, यहाँ पे 2 नोड 3 एंटी नोड, यानी जो एंटी नोड बन रहे हैं ना वो नोड से एक ज्यादा बनते हैं। इसमें जो ओपन ऑर्गन पाइप में जो एंटी नोड होते हैं वो नोड से एक गुना ज्यादा बनते हैं। ये वैसे ही आपको एमसीक्यू के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखें क्या हो रहा है भला, जितने नोड है इतने ही एंटी नोड है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड इक्वल होते हैं। अच्छा, मजे की बात, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में देखें क्या हो रहा है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में देखें 4 नोड थे और 3 एंटी नोड थे। इसका मतलब है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में हम कह सकते हैं जो एंटी नोड होता है वो नोड से एक गुना ज्यादा होता है। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई इतने जरूरी पॉइंट नहीं है। देखें एंटी नोड जो होते हैं वो नोड से, सॉरी नोड जो है वो एंटी नोड से एक गुना ज्यादा है। एक मिनट मैं दोबारा से बता देता हूं, नो एंटी, ये देखें आप अगर इसको यहाँ पे जाके देखें तो मुझे ये बताएं कितने नोड है, 4 नोड है, 3 एंटी नोड है, यानी नोड जो है वो एंटी नोड से एक गुना ज्यादा बनता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, एंटी नोड जो है वो नोड से एक गुना ज्यादा बनता है। ठीक है, और बात समझ में आ गई है ये बच्चों, ओ भाई डन। अच्छा, अब एक बात आपको मैं और बताता जाऊं बच्चों, ये देखें एक ना टोन का कॉन्सेप्ट है, ये एक्स्ट्रा बात है। जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है ना इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टोन, बेसिक टोन, मगर ये जो सेकंड हार्मोनिक होता है ना, सेकंड हार्मोनिक को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन किसको बोला जाता है, ओवरटोन का मतलब होता है बच्चों, ओवरटोन का मतलब होता है कि टोन का मल्टीपल, टोन का मल्टीपल, यानी हम कहते हैं टोन किसको बोलेंगे, लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल को ओवरटोन बोलते हैं। तो ये देखें, ये जो पहला वाला होता है ना F1, ये होता है बेसिक टोन, तो ये जो 2F1 होगा ये पहले वाले टोन का मल्टीपल है, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। 3F1 को सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। तो ये अब आप याद रखें, ठीक है, ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक को, थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन,
फोर्थ हार्मोनिक को थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। ओके, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है।